नमस्कार मित्रों, मैं आपके समक्ष पेश हो रहा हूँ और एक नए वृद्धाश्रम का वीडियो लेके। मित्रों, ये वृद्धाश्रम है अहमदाबाद के नरोड़ा में स्थित है। मित्रों, इस वृद्धाश्रम का नाम है विसामो अशक्ताश्रम। तो मित्रों, विसामो क्या होता है? विसामो एक गुजराती वर्ड है। विसामो मतलब होता है विश्राम, जिसको इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी आते हैं विश्राम के लिए आते हैं। इस वृद्धाश्रम के जो स्थापक है उनका नाम है नीरज भाई व्यास। वो नीरज भाई व्यास बहुत ही अच्छी सेवा वृद्धों की कर रहे हैं। क्या क्या सेवा करते हैं वो तो जब हम आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। मगर मित्रों, ये वृद्धाश्रम एक अनोखा, जैसे इसमें लिखा है ना, विसामो अशक्ताश्रम, एक अनोखा वृद्धाश्रम। तो ये रियली ये अनोखा ही है। क्यों अनोखा है? कि इस वृद्धाश्रम में केवल ऐसे वृद्धों को रखते हैं जो अशक्त वृद्ध हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो बिल्कुल बेड पे लेटे रहते हैं, ऐसे वृद्धों की सेवा करते हैं। तो चलो मित्रों, मैं भी उत्सुक हूँ कि कैसे ये लोग वृद्धों की सेवा करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं सारे वृद्धों से। आइए। तो यहाँ पे जो बैठे ना नीरज भाई व्यास, जब शुरू में मैं जब आया और उनसे जब मेरी फोन पे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बोला था कि मैं वीडियो में बिल्कुल नहीं आऊँगा, मेरा फेस दिखना नहीं चाहिए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि नीरज भाई कौन है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आपका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, मगर आपसे बातचीत जरूर करूंगा, मगर आपका जो चेहरा है, फेस, उसको मैं ब्लर कर दूंगा। मगर मैं नीरज भाई आपको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि आपका चेहरा मुझे दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं नहीं दिखाता हूँ ना तो मुझे बहुत सारी कमेंट्स ऐसी आती है कि आप इंसान तो दिखाइए कि हम भी उनका दर्शन करके धन्य हो जाए। तो मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मैं आपका थोड़ा चेहरा दिखाने वाला हूँ इस समय। तो थोड़ा मुझे दरगुजर करिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्ते नीरज भाई, आप जो कार्य कर रहे हो, रियली मैं तो इतने सारे वृद्धाश्रम में जाके घूमता हूँ, मगर आपने जो बोर्ड पे लिखा है ना, एक अनोखा वृद्धाश्रम, गुजराती में लिखा है ना, तो हिंदी में भी अनोखा ही होता है। और रियल में मुझे ये बहुत अनोखा लग रहा है। अभी तो क्या अनोखा है वो तो जब मैं अंदर जाऊंगा तब पता चलेगा। मगर आप थोड़ा बता दीजिए कि आपको ऐसे प्रेरणा कैसे मिली कि आपने ये कार्य शुरू किया। एक्चुअली ये जो वृद्धाश्रम है उसमें स्पेशली हम फिजिकली और मेंटली चैलेंज सीनियर सिटीजन को रखते हैं। राइट। और उसके पीछे का कारण है मेरे पिताजी। अच्छा। एक्चुअली मेरे पिताजी को मैंने 11 दिन हॉस्पिटलाइज किया था और 11 दिन में उनके 15 से 16 डायलिसिस मैंने करवाए थे। अच्छा। और चालू डायलिसिस में वो एक्सपायर हो गए। और ये उनके लास्ट वर्ड्स थे कि बेटा तू मेरी हालत देख रहा है ना, हाँ, तो ऐसे बुजुर्गों की सेवा कर जो तकलीफ में है, जो बीमार है। तो यही सोच के कारण मैं जो भी बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूँ और जिनको रख रहा हूँ, उनके शरीर में कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। अच्छा। वो सबसे प्रायोरिटी है, तभी उनको वृद्धाश्रम में एडमिशन मिलेगा। अच्छा। जिसका लड़का लड़की और भाई बहन नहीं है, अच्छा, वो लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रह सकते हैं। उनकी दवा, डायपर, ऑपरेशन सारी जिम्मेदारी संस्था की रहेगी। अच्छा। जिनके बच्चे नहीं है, हाँ, और सिर्फ लड़कियां है, तो कई जगह पे जिनकी लड़कियां हैं सिर्फ उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि लड़कियों को क्या है ससुराल में काफी दिक्कतें होती है। राइट। तो उन लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ। और जो लड़के वाले छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन ये कि अग्नि संस्कार का हक मुझे मिलेगा। मुझे इस बात में आनंद आता है अग्नि संस्कार करने में। 1-2% केस में लड़का बोलता है कि रख लो, हम नहीं आएंगे, तो अच्छा है, मैं कर लूंगा, मेरे माँ बाप है, मैं कर लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो मुझे राइट दे देंगे अग्नि संस्कार का। बाकी जिसका कोई ने लाइफ टाइम फॉर्म के नाम पे 1 रुपया भी नहीं भरना है, बराबर, ये सोच के साथ आगे बढ़े। वाह मित्रों, देखो ये मुझे सच्ची में ये अनोखा वृद्धाश्रम तो है, मगर ये आदमी भी अनोखा लगा मुझे कि ऐसे बता रहे हैं कि मुझे अग्नि संस्कार का अधिकार चाहिए। आप सोचो, ऐसा कौन सोचता है, ऐसी कौन बातें करता है? मित्रों, ये इनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, आप देखते होंगे वो कितने यंग है, फिर भी वो ऐसी सोच रखते हैं। और उनको ये जो संस्कार है उनके माँ बाप ने दिए, और उनके पिताजी की बात रखी उन्होंने। उनके पिताजी के आखिरी टाइम पे उनके पिताजी के ये शब्द थे कि बेटा, जो मैंने जो झेला है ऐसा और कोई नहीं झेले, और तू लोगों की सेवा करना। तो उनके पिताजी के जो शब्द थे उनको उन्होंने अपने जीवन में उतार दिया। आज वो इतने सारे वृद्धों की सेवा कर रहे हैं जो बिल्कुल अशक्त हैं, बिल्कुल मजबूर हैं, वैसे वृद्धों को रखते हैं। उनका डायपर चेंज करने से लेके अंतिम संस्कार तक की भी बात करती, तो अभी ज्यादा मैं क्या बताऊं। देखो इस कक्ष में कितने सारे बुजुर्ग हैं
जो चल फिर नहीं सकते, पूरे बेड पे ही रहते हैं वो। और इतना स्वच्छ और इतना सुंदर ये हॉल इन्होंने रखा है, कितनी अच्छी। देखो यहाँ पे बेडशीट है, पूरा इन लोगों के कपड़े लते आप देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये लोग चल फिर नहीं सकते। इस हॉल में इतना अच्छा वेंटिलेशन है कि पूरी जगह से देखो, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई है, बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं, और यहाँ पे 2-2, 3-3 एयर कूलर भी लगे हुए हैं जो बुजुर्गों को बहुत ठंडी हवा देते हैं। तो ये जबरदस्त सेवा मित्रों ये लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। मित्रों इस भाई के बारे में नीरज भाई बता रहे थे, वो क्या बात है वो खुद उनके मुंह से बताएंगे, आप सुनिए। नमस्ते। एक्चुअली ये दादा कल रात को आए हैं, कल शाम को उनके रिलेटिव छोड़ के गए। उनको एक बैड हैबिट है तंबाकू की। तो कल दिन में आए शायद 11 बजे, और शाम को 7 बजे तक में तो दादा ने पूरा वृद्धाश्रम सर पे उठा लिया। 2-3 बार तो लड़कियों को, पहली बार लड़की का फोन आया, उन्होंने बोला कि मुझे तंबाकू दो, तो मैंने लड़की को समझा थोड़ा टैकल कर। दूसरी बार भी वो 15-20 मिनट बाद दोबारा थोड़ा हल्ला करने लगे, दोबारा लड़की ने समझाया। तीसरी बार तो लड़की इतनी घबरा गई कि उन्होंने बोला कि साहब आप कुछ भी करके आ जाओ, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है। लास्ट में मुझे बोलना पड़ा कि उनको नीचे से तंबाकू लाके दे दो, मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मतलब अगर मैं तंबाकू नहीं देता उनको तो उनकी क्लियर धमकी थी कि मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। ये प्रॉब्लम वृद्धाश्रम चलाने में आता है, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी बुजुर्ग आएंगे वो फिजिकली और मेंटली चैलेंज आएंगे, तो उनको थोड़ा टैकल करना पड़ता है। पर जो भी ये बुजुर्ग है उनको हम गुस्सा करके बोल नहीं सकते, जैसे भी है उनको संभालना है। अभी नहीं चाहिए ना तंबाकू? चाहिए चाहिए बाबा चाहिए चाहिए इतना बोलने के बाद थोड़ा चाहिए। थोड़ा खाओ, धीमे छूट जाए। आप मुझे गारंटी दोगे 1 महीने के बाद आप तंबाकू छोड़ दोगे? 2 महीने पक्का? प्रॉमिस? ओके। ये हमारे परिवार का सदस्य अगर बीमार रहता है ना, तो उसकी देखभाल में हम कितने लग जाते हैं, कितने मग्न होते हैं। वैसे मग्न होके ये तीनों बहनें काम कर रही थी, आप देखोगे वीडियो में। मैं अगर उनका परिचय दूंगा तो वो परिचय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो केवल नाम बता पाऊंगा, उनकी सेवा क्या है वो मुझे नहीं पता। इसलिए मैं नीरज भाई से बोलूंगा, नीरज भाई आप ये बहनों का परिचय कराइए, ताकि हमारे भारत देश की जनता को पता चले कि ये हमारी बहनें भी कितनी सेवा का कार्य कर रही है। ये हमारे स्वयं सेवक है, रूपल बहन। संस्था चालू हुई तब से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और किसी भी बुजुर्ग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एक फोन पे वो चाहे हॉस्पिटल में रुकना हो, चाहे यहाँ पे संस्था पे आना हो, तुरंत वो सेवा देते हैं। ये पीना बहन है, सेम जैसे रूपल बहन का काम है वैसे ही ये पीना बहन हमारे स्वयं सेवक है, वो भी ऐसे करते हैं। और ये है रोनिका बहन, वो सवेरे से लेके शाम तक 12 घंटे, और जब भी उनको टाइम मिलता है कॉलेज का काम खत्म करके तुरंत वो यहाँ पे वॉलंटरी सेवा देते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ वही लोग जुड़ सकते हैं जिनकी सेवा की भावना हो। मुझे आज गर्व हो रहा है कि हमारे भारत देश में ऐसी महिलाएं हैं, अपने कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चल रही हैं और बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, और बिल्कुल निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो धन्यवाद है बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों देखिए कितनी अच्छी सुविधा ये लोगों ने रखी है। यहाँ पे जितने भी वृद्ध हैं, आपको तो पता ही है, सारे वृद्ध विकलांग वृद्ध हैं, वो चल फिर नहीं सकते, पूरा बेड पे हैं, और उन ऐसे वृद्धों को ये लोग अपनी बेड पे जाके वहाँ पे ये लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। और कैसे जाते हैं देखो, ऐसा एक ट्रॉली रखा हुआ है, ट्रॉली में पूरा डिश भर के ये लोग लेके जाएंगे। आपको दिखा देता हूँ क्या क्या खाना इन लोगों ने बनाया है, देखिए। खमण छे, श्रीखंड, दाल भात, रोटी, चावल, सब्जी। अच्छा मित्रों देखिए, पूरा ट्रॉली भर के ये लोग जा रहे हैं, सारे वृद्धों को बेड पे देंगे। बेड पे अपने हाथ से खिलाएंगे। अच्छा, आप हाँ। अपने हाथ से खिलाते हैं। हाथ से। मैं क्या बताऊं, जब मैं इनको देखा ना मैं भी भावुक हो गया, क्योंकि आजकल के जो बच्चे रहते हैं ना, वो अपनी माँ बाप की भी सेवा नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में ये लोग
ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जिनका कोई नहीं। मित्रों देखो, यही है सच्ची सेवा। हाँ, वो खुद खाना नहीं खा सकते, अच्छा, इसलिए उनको खाना खिलाना पड़ता है। उनके हाथ में पैरालिसिस हो गया है। कैसे हो दादा? मजे में हो? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खाइए, खाना खाइए। हाँ 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 फोटो हाँ, ले लो, चलो आपके पास बैठता हूँ। इनके साथ फोटो है ना। लो खाइए खाइए खाइए, आप खाइए। जो बुजुर्ग ऐसे हैं जो खाना पीना नहीं खा सकते, जिसके हाथ नहीं चलते, उन सब जगह पे एक एक बहन देखो सबकी सेवा कर रही है। हर जगह पे वो बुजुर्गों को खाना खिला रही है। आप देख लीजिए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी इनकी और एक संस्था है, सेम यही संस्था है, विसामो है उनका भी नाम, मगर दूसरी जगह पे है। तो नीरज भाई थोड़ा बता दीजिए इस बारे में, तो लोगों को पता चले, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ। एक्चुअली विसामो फाउंडेशन है, उसकी 2 ब्रांचेस है, एक वेजलपुर में है और दूसरी वाड़ज में है, और अभी ये तीसरी हमने नरोड़ा में शुरू की है। थोड़ी जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए बुजुर्गों को हमने 15 बुजुर्गों को नरोड़ा में रखा हुआ है, 15 बुजुर्गों को हमने वाड़ज में रखा हुआ है। जो वेजलपुर का वृद्धाश्रम है उसका अभी थोड़ा रिनोवेशन करवाना है, तो उसका थोड़ा पैसे का इश्यू आ रहा है, तो हमने अभी वो स्टार्टअप नहीं किया है। वहाँ के बुजुर्गों को हम नरोड़ा लाए हैं। जो वेजलपुर में जो बुजुर्ग थे थोड़ा क्रिटिकल थे, उनको हम नरोड़ा में लाए हैं। वहाँ का थोड़ा रिपेयरिंग का हमारा हो जाएगा, फिर वहाँ पे भी हम 15 बुजुर्ग रखेंगे। अच्छा। ऐसे टोटल अभी 45 बुजुर्गों तक हमारा प्लानिंग है उनको संभालने का, पर बीमार बुजुर्गों। बराबर। मित्रों देखो, यहाँ आपको एक बोर्ड दिखा रहेगा कि डोर को ओपन मत करिए और इस वृद्धों से मत मिलिए। इसमें केवल 3 ही वृद्ध हैं, मगर ये मानसिक बीमार वृद्ध है। इस हद तक वो मानसिक है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे अंदर एंटर होके सीधा मारने दौड़ते हैं और अनाप शनाप बातें करते हैं। तो यहाँ के जो संचालक है नीरज भाई ने मुझे मना किया कि सर आप अंदर मत जाइए, हम कभी जाते नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो लोग इनकी सेवा कर पाते हैं। तो यहाँ से आपको दिखा देते हैं। देखो, जैसे अंदर एंटर हो गए तो बुलाते हैं कि आओ आओ, और जैसे अंदर जाते हैं सीधा मारना चालू करते हैं। यहाँ पे जो लोकल आदमी है, जो अहमदाबाद की पब्लिक है, उनको अगर कुछ यहाँ सहयोग करना है, जैसे खाना देना या नाश्ता देना, ऐसी भी कुछ आपकी व्यवस्था है तो आप बता दीजिए, लोगों को पता चले। जी, वो व्यवस्था हमारी है। अगर उनको खाना देना है तो वो कच्चा सामान, बराबर, ग्रोसरी वो दे सकते हैं। बराबर। हम रेडीमेड घर से बना हुआ खाना अलाउड नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो बुजुर्ग है वो जस्ट लाइक पेशेंट है, बराबर, तो उनकी जो पाचन क्रिया है वो पूरी मंद है। राइट राइट। तो हम तेल, मिर्च, नमक ये सब बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। बराबर, राइट। तो उसके कारण हम घर का बना हुआ स्पाइसी खाना अलाउड नहीं करते हैं। अगर स्पाइसी देंगे तो उनको डायरिया वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह होता है। बहुत तकलीफ। इसलिए हमारा खाना हमारे वृद्धाश्रम में ही बनता है। वाड़ज जो हमारी ब्रांच है तो वहाँ वाड़ज में वहाँ खाना बनता है। नरोड़ा में यहाँ पे हमने कुक रखा हुआ है, वो खाना पका के देते हैं। हाँ, किसी को देने की इच्छा है वो ग्रोसरी दे सकते हैं, दाल चावल है, जो भी या जो आपकी- भी है, जो भी हाँ, आपकी जो देना है वो requirement दे होगी, आप सकते हैं। मांग लेंगे उनसे, उनको हाँ। दोनों देना होगा तो आप बता वो दे देंगे, सकते ये हैं। जी, क्या बताया आपने? हमारे छाप भी बहुत अच्छा ध्यान रखते बहुत बहुत अच्छे अच्छा ध्यान रखते हैं। हाँ, अच्छा छोटू मम्मी सॉल्व कर देते। अच्छा। आप कहाँ के ऑलराउंडर ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा की। बड़ौदा के। अच्छा। अपने इधर आपको कैसा लग रहा है? अपने घर से बेटा सूरत से हैं? सूरत में कहाँ रहते थे? पांडेसरा में। पांडेसरा। पांडेसरा। अच्छा, ये तो मैंने देख लिया कि आप लोग बहुत अच्छी सेवा करते हो, एक एक बुजुर्ग को अपने हाथों से खाना खिलाते हो। मगर सुबह में इनकी दिनचर्या के लिए मतलब कैसे वो टॉयलेट जाते हैं, मतलब उसको कैसे लेके जाते हो, वो सब कौन करता है वो सब? हाँ, वो है ना, क्या नाम है? दिव्या। दिव्या।
अच्छा, ये बुजुर्गों की सेवा करती हो तुम? कैसा लग रहा है बड़े लोगों की सेवा करके? अच्छा लगता है? क्या क्या सेवा करते हो आप? डायपर बदलना और खाना देना और कपड़े बदलना, बराबर। ये सब। मित्रों देखो, ये बेटी है और इतनी अच्छी सेवा ये कर रही है बुजुर्गों की। सैलरी पे ना वो नहीं नहीं, सेवा ही करते हैं। सेवा कर। देखो मित्रों, इस उम्र में भी ये इतनी ये बच्ची सेवा करती है, बहुत बड़ी सेवा है। देखो मित्रों, यहाँ पे दो कूलर चल रहे हैं, इतना ठंडक है यहाँ पे। वृद्धों की बहुत अच्छी सेवा लोग कर रहे हैं, सब नींद में। मैं अगर ज्यादा बात करूंगा तो उठ जाएंगे, तो हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। मित्रों देखा आपने कितनी अच्छी सेवा इस वृद्धाश्रम में हो रही है। नाम वृद्धाश्रम है मगर असक्त आश्रम ऐसा भी नाम है इनका। तो इस वृद्धाश्रम में काफी वृद्ध हैं, बहुत अच्छी सेवा ये लोग करते हैं। और यहाँ पे जो बहनें जो काम करती हैं, जो सेवा करती है, काम तो नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे जितनी भी बहनें हैं सब सेवा करती है। ये जो भाई है, नीरज भाई हैं, वो इतनी अच्छी सेवा करते हैं कि वो डायपर तक तो वृद्धों का चेंज कर देते। तो जिनको जरा भी शर्म नहीं है, नहीं तो इनको कोई भी किसी चीज की चीड़ है, वो अपने माँ बाप की तरह वृद्धों की सेवा करते हैं। मैं कई वृद्धों से मिला, कई लोगों से बातचीत किया, सब लोग नीरज भाई की तारीफ कर रहे थे कि हम लोगों को ये बेटा मिल गया। तो मित्रों ऐसी ये अच्छी सेवा करते हैं। तो ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर इतना जरूर बोलूंगा कि ऐसी संस्थाओं को हमें जरूर डोनेशन देना चाहिए। मित्रों ऐसे लोगों की सेवा करने में कितना पैसा लगता होगा, आप सोचो। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मेरे भारत देश के वासियों को, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप डोनेशन दीजिए और इनको सहयोगी करिए। आप इनको सहयोग कैसे करेंगे उसका मैं पूरा डिटेल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे पूरा एड्रेस दे रहा हूँ, उसमें पूरी डिटेल है, मोबाइल नंबर है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से ये लोग जानकारी देंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा हूं और इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि आपके कुटुंब में, परिवार में, कहीं पे भी रास्ते में कोई भी बुजुर्ग आपको ऐसा मिले कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और उनके शरीर ने जवाब दे दिया है, तो बिना संकोच से ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जरूरत लगे तो आप सीधा उनको वृद्धाश्रम में ला सकते हैं। वृद्धाश्रम में लाने के लिए सबसे पहले एक ही जरूरी है, उनके शरीर में बीमारी होनी चाहिए। हाँ, जिसको सेवा लिखवानी है वो भी कर सकते हैं, जिसको रहने का प्रॉब्लम है, खाने पीने का प्रॉब्लम है और शरीर में बीमारी है जैसे कि पैरालिसिस, कैंसर, मेंटल, इवन HIV पॉजिटिव है, वो यहाँ पे आ सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। लाइफ टाइम एक भी रुपया देना नहीं है। आपको मिलके हम भी धन्य हो गए। आज मेरा सौभाग्य था कि आप मुझे मिले और आपके माध्यम से मैं इतने सारे वृद्धों को मिला जो अशक्त हैं, जो बेचारे बीमार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे वृद्धाश्रम में आए। आपकी चैनल के माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।